Good morning, class 10th. I hope you are finished your 3 chapters, that is linear equation in 2 variables. Second one is quadratic equation. Third one is arithmetic equation. Now we are going to process 4th chapter, that is financial planning. Financial planning is a more important, and we are going to share here some parts of the finance related terms. Okay, now here what is mean by GST आपको बता देती हूँ. हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने ही ये जो चैप्टर है फाइनेंशियल प्लानिंग ये इंक्लूड किया है. बाकी अदर स्टेट में ये चैप्टर फिलहाल तो भी इंक्लूडेड नहीं है, ताकि बच्चों को समझ में आ सके कि फाइनेंस से रिलेटेड एग्जैक्टली होता क्या है. हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ टैक्स भरते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ पे करते ही रहते हैं गवर्नमेंट को. ये एग्जैक्टली होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, टैक्स मतलब क्या होता है, ये आज हम लोग यहाँ पे समझते हैं. फाइनेंशियल प्लानिंग ये जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसे इंग्लिश में कहा जाता है वस्तु एवं सेवा कर. गुड्स मतलब अच्छा वाला गुड, अच्छा जैसे बोलते हैं वो वाला गुड नहीं है. ये गुड्स मतलब होते हैं वस्तुएं. हम लोग कुछ ना कुछ खरीदारी करते हैं, वस्तुएं खरीदते हैं मार्केट से, तो कुछ ना कुछ हम लोगों को इससे रिलेटेड टैक्स पे करना पड़ता है. तो यही है, इसी का मीनिंग इसमें छिपा हुआ है कि जीएसटी मीन्स एग्जैक्टली व्हाट. ठीक है, तो मैं पहले बता देती हूँ. फ्रांस ने 1954 में ही जीएसटी लागू किया था, और अभी स्टिल इंडिया में 2020 शुरू है. कितना शुरू है? 2020. अभी तक जीएसटी रूल जो था अप्लाई नहीं हुआ था, लेकिन लास्ट टाइम जो अप्लाई किया था गवर्नमेंट ने, तो कुछ ना कुछ शुरू ही था कि क्यों कर रहे हैं भाई ऐसा वैसा. ठीक है, तो फ्रांस ने इसे 1954 में ही रिलेट कर लिया था. अभी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स क्या होता है? जो भी हम लोग आमतौर पर टैक्सेस भरते हैं, अलग अलग जगह जाके अलग अलग चीज़ों पर टैक्स हमेशा भरते रहते हैं. तो इसका एक ही पार्ट, जितने भी, जैसे मैंने ये डायग्राम्स दिखाई है आप लोगों को, इसके जो अलग अलग पार्ट है, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी हो, सर्विस टैक्स हो, कस्टम ड्यूटी हो, एंटरटेनमेंट टैक्स हो, या फिर सीएसटी हो, एसएडी हो, ये सबको मिलाकर जो एक ही टैक्स भरना पड़ता है उसे कहा जाता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इसका अभी मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं. आप लोग आपकी किताब देखिए, पेज नंबर 81 में there is a 4th chapter, that is financial planning. Some introduction parts are here, we can now teach him. Okay, teacher say, dear student, in our country which tax system is in practice for business? अभी टीचर ने एक सवाल पूछा है स्टूडेंट को कि कौन सा टैक्स बिजनेस के लिए अप्लाई है हमारे कंट्री में. तो आयुष से जीएसटी सिस्टम इज इन प्रैक्टिस, मतलब हाल ही में जीएसटी चल रहा है. तो टीचर कहते हैं वेरी गुड, व्हाट डू यू नो अबाउट जीएसटी? तो इस पर आयुष का कहना है जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स. Sorry, Ayan say that GST means goods and services tax. Then Aisha said yes, the whole country follows the same tax levy system. मतलब अभी अगर गवर्नमेंट ने ये चीज़ अप्लाई की है, if government takes some rule for this country, then all the country's people are over here levy system. Okay, the teacher said correct. Before GST, every state had variety of taxes levied at different stages of trading. Observe the picture given below and tell which tax excited before GST and are now submitted in GST. इसका मतलब क्या दिया है कि डायग्राम ऑब्जर्व करो कि अभी जीएसटी में कौन से टैक्स इंक्लूडेड है, अभी हुए हैं और पहले कैसे थे. इस पर शफीक का कहना है टैक्सेस दैट एग्जिस्टेड बिफोर वर एक्साइज ड्यूटी, जो अभी एग्जिस्ट है जीएसटी में, कौन से है?
एक्साइज ड्यूटी, उसके बाद कस्टम ड्यूटी, VAT, वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स, उसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स। ठीक है, ये सब चीजें अभी GST में एक ही टर्म में लागू हो गई है। अभी टीचर सेड ऑल these taxes are subsumed under GST, that is why GST one nation one tax one market। इसका मीनिंग क्या दिया है, इसका टैगलाइन दिया है गवर्नमेंट ने GST के लिए, क्या दिया है, वन नेशन मतलब एक कंट्री, उसके बाद दिया है वन टैक्स, एक ही टैक्स और एक ही मार्केट। GST इज इन इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। कब से ये लागू हुआ है हमारे इंडिया में, 1 जुलाई 2017। अभी GST के कुछ पार्ट्स दिए हैं, ये अलग अलग चीजें हैं जो हम लोगों को आज समझनी है। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है हमेशा, अब तुम लोग मार्केट में जाते हो, हर एक छोटी मोटी सामान चीज़ें जो होती है वो लेनी ही पड़ती है, जो चीज़ ज़रूरत होती है लाइफ में वो हम सब चीज़ें लेते ही है, उस पर कहीं ना कहीं छोटा मोटा टैक्स रहता ही है। इसके बारे में भी है। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है, एक्साइज मतलब क्या होता है, जो सिगरेट होता है, तंबाकू होता है ना, इसे दैट इज कॉल्ड एज एक्साइज ड्यूटी, मतलब उस पर वो टैक्स लगता है। सर्विस टैक्स मतलब जो भी सर्विस मतलब क्या होता है, सेवा, जो भी सेवा कोई इंसान किसी को देता है, जैसे कि हम लोग एज ए टीचर वी आर टीचिंग यू, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं एक सेवा दे रहे हैं स्टूडेंट्स लोगों को, तो हमें भी मतलब टीचर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ऐसे लोगों को सर्विस टैक्स जो है वो भरना पड़ता है। उसके बाद दिया है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मतलब क्या होता है, आप लोगों ने आमतौर पर पिक्चर्स में वगैरह सुना होगा कि बाहर से मतलब फॉरेन कंट्रीज से अगर इंडिया में सोना वगैरह छिपा के लेके आते हैं कोई लोग, तो क्या होता है, एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है, उस पर फिर अगर मिल जाता है तो कस्टम ड्यूटी का जो टैक्स है वो बैठ जाता है। या फिर हम लोगों को कुछ चीज़ें बाहर से मंगवानी है, लाइक एक फॉर एग्जाम्पल Amazon.com है या फिर है Amazon.in। इन मतलब होता है इंडिया, जो कि अमेज़न के जो भी प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में ही प्रोवाइड होते हैं, तो Amazon.in से होते हैं, इस पर जो होता है वो कस्टम ड्यूटी नहीं लगता। लेकिन आप लोग अगर इफ यू आर बाइंग सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, तो लाइक Amazon.com से अगर आप लोग मंगवाते हो तो ऐसे समय कस्टम ड्यूटी उस पर टैक्स लगता है। उसके बाद आता है एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट मतलब आप सभी को पता है, लाइक पिक्चर्स, मूवीज, हम लोग थिएटर्स में जाते हैं, मूवीज देखते हैं, वहाँ पे भी हम लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है। अगर टैक्स पे करते हो तो वो लोग आप लोगों को उस प्रकार की सेवा भी दे सकते हैं। ठीक है, जितना आप लोग अच्छे थिएटर में जाते हो, मॉल में जाते हो, उतना ज़्यादा आप लोगों को टिकट्स भी महंगी रहती है उनके हिसाब से, तो उसके हिसाब से वो एंटरटेनमेंट टैक्स भी बैठता है। उसके बाद आता है वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स। लग्जरी मतलब ऐशो आराम वाली ज़िंदगी, बड़े बड़े होटल्स होते हैं, 7 स्टार होटल, 5 स्टार होटल्स होते हैं, बंगलोज होते हैं किसी के, तो ये जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर आइटम्स होते हैं उस पर भी टैक्स रहता है। उसी प्रकार CST है, CVD है, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस। आप लोगों ने सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस मतलब होता है एजुकेशन सेस। लास्ट ईयर 9th क्लास में मैंने आप लोगों को परसेंटाइल पर ये पढ़ाया था, जैसे कि हम लोगों ने स्लैब्स पढ़े थे, 0 से अगर 2.5 लाख के बीच में किसी का इनकम है, इनकम टैक्स से रिलेटेड पढ़ा था, तो फिर उसको नील दिखाते हैं। फिर उसके बाद का नेक्स्ट स्लैब जो है 2.5 लाख से 5 लाख, उस पर बैठता है 5%। ऐसे अलग अलग स्लैब हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़े थे, तो वही ये सरचार्ज होते हैं, सेस होते हैं, जो कि GST में इंक्लूडेड है। तो ये अलग अलग प्रकार के वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस हम लोग डिफरेंट तरीके से भरते थे या फिर पे करते थे गवर्नमेंट को। आज ये सभी टैक्सेस GST एक ही इसमें इंक्लूड हो गया है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
मतलब नौबत नहीं आएगी कि ये यहाँ पे भरना है, वो वहाँ पे भरना है, ये करना है। ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय में क्या आएगा, जैसे हम लोग नागपुर से अगर बाहर जाते हैं तो ऑब्वियस टोल प्लाजा लगता है, टोल प्लाजा में हम लोग टैक्स पे करते हैं, तो टोल टैक्स दैट इज इंक्लूडेड इन दिस ऑक्ट्राय फंक्शन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती हैं जो टैक्स होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो ये सभी को मिलाकर अलग अलग तरीके से आप लोगों को गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी को एक ही इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसे कहा गया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स मतलब होते हैं वस्तु और सर्विसेज मतलब होता है सेवा। जो भी आप लोगों को सेवा प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो या अदर एम्प्लॉयज हो, जो भी लोग सेवा प्रोवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड एज सर्विस टैक्स। ये सब चीज़ें अभी जीएसटी में लागू हो गई है। एक छोटी बात बता देती हूँ, जीएसटी 18% रहता है। एक पार्ट होता है सीजीएसटी का और दूसरा पार्ट होता है एसजीएसटी का। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड एसजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी सेंट्रल मतलब सेंट्रल जो दिल्ली, हमारा इंडिया का सेंट्रल कहाँ पे, जहाँ से सब चीज़ें मैनेज होती है वो है दिल्ली। तो कुछ पार्ट एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताया जाए तो कुछ टैक्स दिल्ली में पे करना पड़ता है और कुछ टैक्स स्टेट वाइज, मतलब अभी हम लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो हमारा आधा टैक्स जो है 18% में से इक्वल रहेगा, 9% एंड 9%। ये सब एक्सप्लेनेशन में आगे के लेक्चर में बताऊंगी कि एग्जैक्टली 18% का 9% कहा जाता है और कहाँ कैसे होता है। स्टेट सीजीएसटी मतलब जो एसजीएसटी मतलब जो होता है स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि जाता है मुंबई में। एक स्टेट वाइज टैक्स रहता है जो कि हम लोगों को स्टेट को देना पड़ता है, और एक सेंट्रल वाइज टैक्स रहता है जो हम लोगों को सेंट्रल को प्रोवाइड करना पड़ता है। सेंट्रल हो गया ऑल ओवर इंडिया को रिलेट करके, और महाराष्ट्र जहाँ पे तुम लोग रह रहे हो, ऑब्वियस महाराष्ट्र में अगर रह रहे हो तो महाराष्ट्र का गवर्नमेंट आप लोगों को कुछ ना कुछ सेवा जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑब्वियस आप लोगों अगर महाराष्ट्र में है, उसी प्रकार एमपी में है, गुजरात में है, तो हर एक स्टेट वाइज वो लोग जो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज उनके लिए कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, तभी आगे जाके जो है महाराष्ट्र को चल सकेगा उसी टैक्स पर। समझ में आ? तो ये जो चीज़ है, ये जो पार्ट है जीएसटी को लेके, इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कैसे जीएसटी भरा जाता है, टैक्स इनवॉइस कैसे होता है, जो कि पेज नंबर 82 पे दिया है, और उसी के साथ दिया है सीजीएसटी और एसजीएसटी का भी एक्सप्लेनेशन। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज बस इतना देख लीजिए। और कुछ चीज़ें हैं फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड, ये हर साल चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये हर साल चेंज होते हैं तो उसके स्लैब्स भी चेंज होते जाते हैं कुछ चीज़ों में। जैसे इनकम टैक्स के कुछ स्लैब्स अभी हालांकि चेंज हुए, 9th क्लास में जो पढ़ाया वो एक एग्जाम्पल के तौर में पढ़ाया था मैंने, जो किताब में ऑलरेडी इनबिल्ट था, ठीक है। तो वो उनमें उन्होंने डाला था, लेकिन हमेशा हर साल ये सब चीज़ें चेंज होते रहती है, स्लैब्स भी उसी प्रकार चेंज होते जाती है। तो वो आप लोगों को गूगल पे देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये गूगल पे सर्च मारो, उससे रिलेटेड विकिपीडिया में सब कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी कि एग्जैक्टली क्या होता है, हर साल कौन से चेंजेस होते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ क्लास में कि फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ो ताकि समझ में आए। ये सिर्फ किताब के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लाइफ में भी आगे इम्पोर्टेंट ही रहेगा और हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़ो, क्या होता है वैल्यू एडेड टैक्स, क्या होता है सर्विस टैक्स किसे कहा जाता है, क्यों ये सब चीज़ें जीएसटी में गवर्नमेंट ने अप्लाई करने के लिए कहा है, ये सब चीज़ें देखिए। आगे का जो टैक्स इनवॉइस, ये जो चैप्टर है, चैप्टर का टॉपिक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।